नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा का पोस्टर लॉन्च करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इसी दौरान यहां डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AEFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, अशोक त्यागी, फिल्म डायरेक्टर स्नेहा, डिप्टी फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर संदीप मारवा ने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। फैकल्टी के साथ साथ स्टूडेंट्स भी बहुत उत्साहित हैं। 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में भारत सरकार के मंत्रालय से लोगों को आमंत्रित किया गया, साथ ही कई देशों से और भारत के हर कोने से लोग इस 3 दिवसीय फेस्टिवल में शामिल होने वाले हैं। इस बार राज कपूर और रफ़ी साहब के 100 साल पूरे होने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और कुछ कार्यक्रम उनके नाम पर किए जाएंगे। पिछले 16 सालों से ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल ने लोगों के दिलों पर राज किया है। इसी के साथ 17वें की तैयारी की है। इस दौरान यहाँ 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा का पोस्टर लॉन्च किया गया। इनके इस भव्य कार्यक्रम में मैंने जैसे अभी बताया तकरीबन 52 इवेंट प्लान किए गए हैं और एक बड़ी इनॉग्रेशन के बाद जहां हमारी उम्मीद है कि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े जो पंडित हैं और अलग अलग डिवीजन, डिपार्टमेंट और डिसिप्लिन के लोग हैं, उन लोगों को हम लोग इनॉग्रेशन से ही बुलाने की कोशिश करेंगे। ऐसा प्रोग्राम होने के बाद फिर एक सेमिनार का आयोजन है। सेमिनार के आयोजन के बाद राज कपूर साहब की याद में एक संगीत का कार्यक्रम रखा जाएगा। इसके साथ साथ दूसरे 2 बड़े हॉलों के अंदर तकरीबन 6 फिल्मों का आयोजन किया जाएगा, जो 6 अलग अलग इवेंट हैं हमारे यहाँ पर। इसी के साथ एक नुक्कड़ नाटक चल रहा होगा। इसी के साथ 3 अलग अलग देशों के खानों को भी पहले दिन परोसा जाएगा। कुल मिलाकर तकरीबन 9 देशों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, जिनके यहाँ पर भोजन अलग तरीके से यहाँ पर पेश किए जाएंगे, क्योंकि खान पान, उठना बैठना और फिल्में और ये तमाम कल्चर का हिस्सा हैं, जिसे हम लोग अलग नहीं कर सकते। तो एक दिन में तकरीबन आप समझिए कि 16 इवेंट होंगे अलग अलग हॉलों से लेकर ओपन में, और एग्जीबिशंस हैं जो उसमें एक फिल्म पोस्टर्स की एग्जीबिशन होगी, एक वैसे ही क्रिएटिव आर्ट की एग्जीबिशन होगी, एक हमारे यहाँ फाइन आर्ट्स का जो नया स्कूल खुला है उसके बच्चों की एक ज़बरदस्त एग्जीबिशन की तैयारी हो रही है, वो चलेगी। और कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो अभी फाइनल होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, तो कुछ पता नहीं, हो सकता है 52 से भी ज़्यादा कार्यक्रमों की छड़ी लग जाए। हम लोगों को यहाँ उन 3 दिन में याद करते हैं। 3 दिन में जो खास 3 दिन पड़ते हैं यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, उन दिनों को यहाँ पर मनाया जाता है, ताकि हम लोग जो समाज के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या यूनाइटेड नेशन के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी यहाँ पर दर्शाया जाए। तो बच्चों को 360 डिग्री बांधने की कोशिश की जाती है 3 दिनों के अंदर। ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा इज डेफिनेटली गोइंग टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा हमारे स्टूडेंट्स को जहां वो अपनी फिल्में भी देखेंगे, दूसरों की फिल्में, इंटरनेशनल फिल्में देखेंगे। आई थिंक दिस विल ऑल्सो बी देयर फर्स्ट लेवल इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्री एंड द स्टूडेंट्स आर रियली एक्साइटेड फॉर दैट. They have already started working, planning all the exercises, working under the committees, and somewhere it is, as films reflect the society, they will learn the responsibility they have as future filmmakers, which we all have been trying to instill in them. तो जब वो अपने जैसे लोगों को, अपने जिनको वो जैसे वो बनना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको अपने सामने पाएंगे, उनसे बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो आई एम डेड श्योर दैट दे विल डेफिनेटली learn a lot. They will understand the crux of this industry, techniques, and कहीं ना कहीं वो जो एक confidence है जो हम लाना चाहते हैं हमारे बच्चों में, वो भी ला पाएंगे. So I think this sir has actually offered them a platter full of experiences, which from which they'll all enrich. वो सीखेंगे, जानेंगे और definitely आगे बढ़ेंगे. इसमें सबसे बड़ा अंतर ये होने वाला है कि इसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने वाला है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्टूडेंट्स का जो अपना किया हुआ काम है वो ग्लोबल फेस्टिवल में जाएगा, लॉन्च होगा। दुनिया देखेगी इसको कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्या काम किया, उनका एवेल्युएशन होगा, उनको अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा एक स्पेशल इवेंट हमने जो प्लान किया है कि सबसे बड़ी बात है, जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो इक्विपमेंट्स चेंज हो रहे हैं, जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको लेके हम इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा डिस्प्ले होगा यहाँ पर। तो हमारे पास ना जो प्लेटफॉर्म है वो नॉर्थ में खाली था,
नॉर्थ ऐसा नहीं है कि केवल महाराष्ट्र के लोग ही सिनेमा बनाना चाहते हैं, या जो जहाँ पे हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज हैं वहीं लोग सिनेमा बनाना चाहते हैं। तो नॉर्थ के लोगों को भी चार्ज और बूस्ट और सारी चीजें चाहिए, और यहाँ भी उत्साह है। तो हमारा जो फेस्टिवल है ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ नोएडा, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी देता है, ना कि केवल स्टूडेंट्स को बल्कि देश विदेश के लोगों को, कि वो यहाँ आए, मिलें और सिनेमा का एक प्लेटफॉर्म बनाए आकर नॉर्थ इंडिया में, फिल्म सिटी में नोएडा। तैयारियां बहुत जोर से चल रही हैं। स्टूडेंट्स की अलग अलग कमेटीज बन चुकी है, जैसा कि आपको पहले भी पता चला। स्टूडेंट ही पूरा डेकोरेट भी करते हैं कैंपस, स्टूडेंट्स के साथ हम लोग मिलके और डेकोरेट करते हैं कैंपस को अच्छे तरह से, तो वो भी उसके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। प्लस मैं यहाँ पे स्पेशली गेस्ट कमेटी देखता हूँ, जो गेस्ट आते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता हूँ। सबसे बड़ा एड ऑन है फिल्म फेस्टिवल के लिहाज से और स्टूडेंट के लिहाज से, वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से, तो मैसिवली ग्रो किया है हमने। तो डेफिनेटली जो इवेंट का साइज़ है, वो कैनवास है, वो काफ़ी बड़ा है इस बार। और क्योंकि ये स्टूडेंट्स का हब है, फिल्म मेकिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनका डोमिनेंस भी रहा है यहाँ पे मारवा स्टूडियोज़ में, तो इसलिए ये एक हैंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी भी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो एक पोर्टफोलियो के भी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को क्रिएट करते हैं। जो Here we are expecting a set of diverse set of filmmakers and producers and actors who will be sharing their knowledge and industry insights with the students. And I must say that students will also have a chance to learn there they will be learning that how they can tackle challenges, and they can learn how they have to work in the industry. जैसे हम राज कपूर साहब को उनके 100वीं जो बरसी है उस पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो मैं उसका एक स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के एक मोन्टाज क्रिएट कर रहा हूँ, तैयार करवा रहा हूँ, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस। जो स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स, आज के बच्चे हैं, उनको पता चले कि जो पीछे काम हुआ है, किस तरह का काम हुआ है, कितने लेजेंडरी लोग रहे हैं जिन्होंने किस तरह की फिल्में की है, किस तरह से सॉन्ग्स करे हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें आगे उस तरह से मोटिवेटेड हों जो नए स्टूडेंट्स हैं और बेहतर काम कर पाए। हम लोग का 7वां हिंदी सिनेमा समारोह भी है, जिसमें हम एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को सम्मानित करते हैं। डिफरेंट डायरेक्टर्स, डिफरेंट आर्टिस्ट यहाँ पर आए थे, उनका इंटरेक्शन हुआ था। And the most important thing, they learn lots of things from that inside part of that industry. और आगे भी उम्मीद है इस फेस्ट में भी कि हाँ, definitely learn lots of things, new things actually.